रविवार को बाढ़ अनुमंडल के एसडीएम चंदन कुमार ने मीडिया को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए कई सवालों का जवाब दिया। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में संचालित विशेष गहन संशोधन अभियान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पूरे बिहार राज्य में सभी मतदाताओं को फॉर्म दिया जा रहा है। इसमें सभी मतदाताओं से हम लोग फॉर्म देने के बाद उनसे हम लोग पहले डॉक्यूमेंट के मांग की गई थी, लेकिन अभी का जो गाइडलाइन है विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत अभी हम लोग हर एक मतदाताओं को, जो भी हमारे यहाँ 2025 के 24 जून तक रजिस्टर्ड थे हमारे यहाँ, वैसे सभी मतदाताओं के घर घर जाके हम लोग उनको इनोमिनेशन फॉर्म दे रहे हैं। और आज के डेट में हम मतदाताओं से कोई भी डॉक्यूमेंट की मांग नहीं कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि उनके इनोमिनेशन फॉर्म में फ़ोटोग्राफ अगर सही नहीं है तो वो फ़ोटो दे सकते हैं, अन्यथा अगर लगता है कि फ़ोटो सही है तो फ़ोटो की भी मांग हम लोग नहीं कर रहे हैं। उसमें कुछ कॉलम को भरना है, जैसे आधार नंबर, वो ऑप्शनल है। उसमें माता पिता और जीवन साथी का नाम और इपिक नंबर की मांग की जा रही है। इसमें किसी एक का इपिक नंबर दे दिया जाए, अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो वो भी ऑप्शनल है। मांग इसलिए की जा रही थी ताकि एक परिवार के सदस्यगण का एक ही मतदान केंद्रों पर उनका चुनाव में नाम रहे, ताकि चुनाव में एक ही जगह हम लोग सभी परिवार के साथ मतदान कर सकें। इसके अलावा हम लोग आज के डेट में कोई भी डॉक्यूमेंट की मांग नहीं कर रहे हैं। और जो भी मतदाता हमारे हैं उनके घर में इनोमिनेशन फॉर्म पहुँचा हुआ है तो कृपया हमें इनोमिनेशन फॉर्म साइन करके उसमें जो डिटेल जो भी उपलब्ध है उसके साथ हमारे BLO को दे दें। उनका नाम हम लोग ड्राफ्ट रोल में शामिल कर लेंगे। अगर आज के डेट में हम लोग मोकामा और बाढ़ विधानसभा की बात करें तो मोकामा में 2,99,462 वोटर हैं। हमने सबका प्रिंट करवा के और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करवा रहे हैं। और आज के डेट में कल तक हमने मोकामा विधानसभा में 51,792 वोटरों को हमने इनोमिनेशन फॉर्म पहुंचा दिया था। और कल तक अगर हम बात करें मोकामा में तो हमने 23,895 वोटरों का डेटा ऑलरेडी सिस्टम में अपलोड हो चुका है। इसी तरह से बाढ़ विधानसभा में 3,01,917 वोटर हैं और अभी तक हम लोगों ने 55,150 लोगों को इनोमिनेशन फॉर्म दे दिया है। और अगर हम बाढ़ विधानसभा की बात करें तो 22,618 वोटरों का इनोमिनेशन फॉर्म हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। हमारा लक्ष्य है कि अगले 10 दिनों में जितने भी हमारे मतदाता हैं सबका हम लोग इनोमिनेशन फॉर्म, जो भी यहाँ पर हैं, जीवित हैं और वैध नागरिक हैं, सभी का हम लोग अपलोड कर देंगे। और वैसे आप लोग के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग का एक और माध्यम है। वैसे लोग जो बाहर में रहते हैं वैसे लोगों के लिए votereci.com पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर आप अपना इपिक नंबर डालें और ईजी वे में मात्र हस्ताक्षर और फ़ोटो को मोबाइल से खींचकर अपलोड कर दें और आप मुश्किल से 2 मिनट में आप अपना इनोमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी नागरिक पढ़े लिखे हैं, जो भी बाहर रहते हैं, वैसे सभी लोगों से अपील करते हैं आपके माध्यम से कि आप लोग voters.eci.com पे आप लोग जाएं और बहुत ही इजी तरीके से आप लोग उसमें अपना इनोमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। जैसे जैसे गंगा में जलस्तर बढ़ता है, डूबने की घटनाएं पिछले वर्षों में होती रही है। इसके लिए इस वर्ष हम लोगों ने हर एक महत्वपूर्ण और चिन्हित घाटों पर नाविक और साथ में गोताखोर की व्यवस्था की है। सिर्फ बाढ़ प्रखंड अंचल में 13 जगहों पर, बख्तियारपुर में जो अभी सीढ़ी घाट बना है वहाँ पर दोनों ही पालियों में सुबह 6 बजे से 2 और 2 बजे से 8 बजे तक हम लोगों ने नाविक और गोताखोर की प्रतिनियुक्ति की है। हम लोग इन जगहों पर आपदा मित्रों की भी प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं, जो कि चूँकि इन लोग आपदा से प्रशिक्षण भी प्राप्त किए हुए हैं। ये विशेष जैकेट में और इनके द्वारा जो आपदा के द्वारा उपलब्ध किए गए टी-शर्ट में उपलब्ध रहेंगे, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि ये आपदा मित्र हैं और हमारे गोताखोर हैं। और इसकी प्रतिनियुक्ति सभी जगहों पर ऑलरेडी की जा चुकी है, ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में लोगों को बचाया जा सके। उमानाथ में हम लोगों ने 3 नाव की व्यवस्था की है, 3 नाव और 3 गोताखोर दोनों ही पालियों में। तो इस तरह से वहाँ पर 6 गोताखोर और 3 नाव की प्रतिनियुक्ति। जितने भी हमारे कांवरिया रहते हैं उनके लिए, चूँकि सुबह में जल लेते हैं, तो वहाँ पर नगर परिषद के द्वारा बैरिकेटिंग, चेंजिंग रूम, शौचालय और साफ़ सफाई की व्यवस्था है। साथ में हमारे वहाँ आपदा मित्र रहेंगे जो कि भीड़ को भी नियंत्रण करेंगे। साथ में दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति होगी और किसी भी तरह का इंश्योर किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा किसी भी
कांवरिया को सावन में दिक्कत ना हो। बैरिकेटिंग ऑलरेडी की जा रही है ताकि एक निश्चित पानी के गहरे पानी में लोग श्रद्धालु न जा पाए।